तो वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी घटना चक्र के हमने कल चैप्टर शुरू करा था सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और उसमें हमने सारी समरी कवर कर ली थी उसकी, और क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे। लगभग 60 क्वेश्चंस का रिवीजन किया था। उससे आगे के क्वेश्चंस का रिवीजन आज करेंगे, ठीक है। और हाई लेवल के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के वे भी देखेंगे। आज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके 2 चैप्टर रह जाएंगे, वो भी करा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। विच वन अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। पावंगपुल नेशनल पार्क इन मिजोरम इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए जाना जाता है पावंगपुल नेशनल पार्क? मिजोरम में है ये, और ये किसके लिए जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन पार्क, ब्लू माउंटेन पार्क, मतलब इसको क्या बोला जाता है या येलो माउंटेन पार्क कहा जाता है इसको, या फिर मिजो हिल्स पार्क कहा जाता है। तो इसको क्या क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन पार्क। आंसर हो गया है इसका बी, ठीक है। बी ऑप्शन ब्लू माउंटेन पार्क है, तो इसको ब्लू माउंटेन पार्क कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द लोंगटलाई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टुवार्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ मिजोरम एंड रिलेटिवली क्लोज टू बर्मा। द कोलोडाइन रिवर फ्लोज अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द पार्क एंड आल्सो फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। कौन सी रिवर फ्लो करती है? क्लोडाइन। द हाइएस्ट पॉइंट इन मिजोरम पावंगपुई पीक, ये हाइएस्ट पॉइंट है मिजोरम में, और इज लोकेटेड विद इन दिस पार्क। मोस्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड विद सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को और लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। ये प्रोटेक्टेड एरिया दिए गए हैं इधर, और इधर दिए गए हैं नंबर इन ईयर 2018। कितने कितने हैं ये? कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, तो इन सबको मैच करना है तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में आंसर। अब देखो कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं? 2019 में 163 थे, 2020 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 214 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व पहले 86 थे और 2020 में 97 हो गया। और अब देख लेना भाई 2022 चल गया, 23 चल गया, तो 2022 में या 21 में जो आंकड़े आए होंगे उनके अनुसार देख लेना भाई अब कितनी हो गई हैं, अपडेट कर लेना इसको। नेशनल पार्क 101 थे, 2020 में 104 हो गए हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले 553 थी और अब हो गई 566। द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, 96 हैं, ठीक है। आंसर हो गया इसका ई। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से, ठीक है। बताना नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये नवाबगंज उन्नाव में है। ओखला बर्ड सेंचुरी गाजियाबाद में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये है गोंडा के अंदर। तो आंसर हो गया है इसका बी ठीक है। नवाबगंज उन्नाव में है ओखला बर्ड सेंचुरी, ये गाजियाबाद में है। समसपुर रायबरेली में है और पार्वती अर्गा सेंचुरी में है, ठीक है। सब है यूपी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन? कौन सा स्टेट है साइबेरियन क्रेन के लिए सबसे उपयुक्त हैबिटेट? तो ये है राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड इन भरतपुर राजस्थान प्रोवाइड्स आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। एक तरफ स्टेट दिए हैं और एक तरफ नेशनल पार्क दिए हैं, बताना है कौन सा कहाँ है। उत्तराखंड में कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। असम के अंदर मानस है, उड़ीसा में है सिंगलीपाल, और कर्नाटका में है बांदीपुर। तो आंसर कौन सा हो गया है? 1 का 2 और बी का 4, सी का 3। तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। चलिए, कर्नाटका बांदीपुर, उत्तराखंड राजाजी नेशनल पार्क, उड़ीसा सिमलीपाल नेशनल पार्क, असम मानस नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। एग्जाम में जब जाओगे ना ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना। पता चला नोट करेक्टली पूछा और बता दिया है करेक्टली, सो फोकस करना इस चीज़ को। तो इसमें से बताना है नोट करेक्टली। बांदीपुर कर्नाटक में है, करेक्ट है। राजाजी उत्तराखंड में है, ये भी करेक्ट है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है।
पिन वैली नेशनल पार्क, ये है लाहौल स्पीति के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे है ये। रीड द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड एनिमल्स हाउस फॉर कंजर्वेशन। नेशनल पार्क दिए गए हैं और किस एनिमल्स का वो कंजर्वेशन है, किस एनिमल को कंजर्व किया जाता है ये बताना है। तो आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो गया है बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा वन हॉर्नड राइनो को यहाँ कंजर्व किया जाता है, सुंदरवन में बायोस्फीयर है और ये टाइगर रिजर्व भी है सुंदरवन, और सिमलीपाल क्या है, ये एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा वन हॉर्नड राइनो रिजर्व है, और सुंदरवन बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व है, और सिमलीपाल एलिफेंट रिजर्व है। सरिस्का एंड रणथंभौर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। इनमें से बताना है कौन से एनिमल्स का रिजर्व है सरिस्का और रणथंभौर, तो ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताओ। तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क एमपी में नहीं है, कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है भाई, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर। द पार्क अर्लियर नोन एज, पहले क्या बोलते थे, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इसको। वाज क्रिश्चियनड आफ्टर इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट सलीम अली। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से, और ये इधर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इधर है नियर बाय टाउन, कौन से टाउन के आसपास है ये देखना है आंसर। तो आंसर ही देखेंगे, डायरेक्ट सी है इसका आंसर। ठीक है, चंद्रप्रभा वाराणसी के आसपास है। केरला करेरा जो है झांसी के पास है, और जसमंद ये उदयपुर के पास है, और नहरगढ़ ये किसके पास है, जयपुर के। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी, है ना, हाँ सी हो गया इसका आंसर। This question seems to access information about nearby cities of the wildlife sanctuary given in the options. Although these sanctuary are not located in these sites district, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है ये यूपी में, और ये वाराणसी से 70 किलोमीटर आगे है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वैसे तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन एमपी के, बट ये झांसी से 44 किलोमीटर आगे है। जसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और एंड इट इज़ 48 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए स्मॉल सेंचुरी सिचुएटेड बारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और इट इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा है वो। विच लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है, ये इटांकी ये नागालैंड में है। बेतला कहाँ है, झारखंड के अंदर है, पलामू भी बोलते हैं इसको। और ये सिरोही कहाँ है, ये मणिपुर के अंदर है। और ये गुंडी नेशनल पार्क ये कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, ए का 3 है, 2 का 1 है, और सी का 4 है। इटांकी नागालैंड, बेतला पलामू झारखंड, गुंडी तमिलनाडु, और सिरोही मणिपुर। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। एक तरफ नेशनल पार्क है, एक तरफ स्टेट है। तो ये इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। मोलेम कहाँ है, ये मोलेम है गोवा के अंदर। और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है, और बेतवा है झारखंड के अंदर। ठीक है, तो इसमें तो आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर यहाँ देखेंगे। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है। कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है, और बेतला पलामू नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड के अंदर। इन द क्वेश्चन नेम बेतवा इज मेंशन विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट ऑफ 104 नेशनल पार्क प्रोवाइडेड बाय एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया। अच्छा, बेतवा जो है उसको, ये जो 100 नेशनल पार्क हैं इनमें, इनकी लिस्ट में बेतवा का नाम अभी मेंशन नहीं किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लिस्टेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, कान्हा, रणथंभौर, कार्बेट या बांधवगढ़। ऑल द 4 पार्क्स गिवन इन द ऑप्शंस आर लिस्टेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में सारे आते हैं। एज फरवरी 2021 देयर आर 51 पार्क्स थे विच आर गवर्नड बाय प्रोजेक्ट टाइगर। कौन कौन से थे ये बता दिए, लिस्ट मैंने करा दी थी समरी के अंदर। ठीक है, एक बार लिस्ट को देख लेना खुद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
टाइगर रिजर्व है और स्टेट बताए हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। मानस कहाँ है? असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश और सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर। तो आंसर कौन सा हो गया है? ए का 3 और बी का 1 और सी का 2। तो सी का 2 इसमें है, ठीक है। आंसर हो गया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्ट टाइगर? बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है चिल्का। बाकी दुधवा, कान्हा और मानस ये सब प्रोजेक्ट टाइगर हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज और विच ऑफ द टाइगर, इनमें से बताना कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है और मानस टाइगर रिजर्व है और सुंदरबन भी टाइगर रिजर्व है। भीतरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम? मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है दाम्फा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? बुक्सा बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर तो नहीं है बुक्सा, तो यही हो गया, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी दाम्फा मिजोरम में है, नामेरी असम के अंदर है और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व लाइज इन 2 स्टेट? कौन सा पड़ता है 2 स्टेट में? पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है और कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, महाराष्ट्र और एमपी में पेंच, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स नेमली मध्य प्रदेश 90% और महाराष्ट्र में 10%। द फेमस टाइगर रिजर्व सरिस्का इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955 एंड टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था ये 1978 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर सेंचुरी? बताओ इनमें से कौन सा टाइगर सेंचुरी नहीं है? तो आंसर देखेंगे डिटेल में। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ए नेशनल पार्क है ये और इन असम विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्नड राइनोसोर्स। इट वाज नॉट ए टाइगर रिजर्व, ठीक है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व नहीं है ये। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब ये टाइगर रिजर्व बन गई है 2006 में, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा इज नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं? राइनोसोर्स के लिए। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को, सेंचुरी दी है और स्टेट दिए हैं और मैच करना है। तो बताना है गर्म पानी कहाँ है भाई? ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है ये तो, और सरिस्का राजस्थान के अंदर है, गर्म पानी आंध्र प्रदेश में है और पाखल जो है ये असम के अंदर है। सारे ही मैच हैं, सॉरी, गर्म पानी असम के अंदर है और नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में और सरिस्का राजस्थान। तो आंसर हो गया इसका डी, 3214 है ना, 3214, हाँ ठीक है। गर्म पानी असम के अंदर है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बताओ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें से? ये जो है मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटका में है। डालमा है झारखंड के अंदर। नैयर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, नैयर जो है केरला के अंदर है, ओके। और ये जो कोटी गांव है ये गोवा में है, ये भी करेक्ट मैच है। तो आंसर हो गया इसका सी। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द सदर्न स्टेट ऑफ केरला इज स्प्रेड ओवर द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ 128 किलोमीटर स्क्वायर। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। ऑल द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस आर करेक्टली मैच। गोमार्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है भाई? तो ये है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। गोमार्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड नियर शरणगढ़ इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज established in the year 1975, spread over more than 275 square kilometer area, or it is one of the ideal destination for the adventure seekers. फिर है द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये कहाँ है? नहीं, कहाँ नहीं है ये? हरियाणा में। बाकी उत्तर प्रदेश, एमपी और राजस्थान में पड़ती है चंबल, नेशनल चंबल सेंचुरी। द नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड अलोंग द चंबल रिवर। द सेंचुरी फॉल्स इन द ट्री पॉइंट ऑफ राजस्थान, एमपी और यूपी। इट डज नॉट फॉल इन, हरियाणा में नहीं है ये। फॉर व्हाट इज द मानस सेंचुरी इन असम नोन? क्या बोलते हैं मानस सेंचुरी को असम में? क्या बोलते हैं इसको? फॉर व्हाट इज द मानस सेंचुरी इन असम नोन? किसके लिए जानी जाती है? मतलब ये मानस सेंचुरी जानी जाती है टाइगर्स के लिए। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन असम में लोकेटेड है, इज वन ऑफ द फर्स्ट रिजर्व इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व।
under Project Tiger in 1973. In 1985, it was declared as World Heritage Site Natural by UNESCO for outstanding universal value. अब है मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, कहाँ कहाँ पे हैं ये। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मांडला में। बांदीगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? ये शहडोल में है, कर्नाटका में, वो एमपी में शहडोल में। बांधवगढ़ है ये, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? ये शिवपुरी में है। और इंद्रावती नेशनल पार्क बस्तर के अंदर है, छत्तीसगढ़ में। कान्हा नेशनल पार्क है मांडला में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये शहडोल में है, माधव शिवपुरी के अंदर है, और इंद्रावती बस्तर में है। अब देखना है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ए सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, बारहसिंगा बोलते हैं इसको, दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रैमनीवोरस। तो ये है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एमपी में है ये। बिसाइड्स टाइगर, दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज आल्सो वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ए सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, ठीक है। यहाँ पे टाइगर के लिए भी है ये फेमस, और टाइगर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो स्वैम्प डियर है उसका भी कंजर्वेशन किया जाता है। दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रैमनीवोरस। मैच करना है, बताना है कहाँ पे है। गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ है? असम में है ये, सॉरी एमपी में। और काजीरंगा जो है ये असम में है, ठीक है। तो आंसर हो गया है, आंसर देखेंगे यहाँ पे, आंसर हो गया इसका बी। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, बांधवगढ़ सेंचुरी एमपी के अंदर है, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। पार्क, एक तरफ पार्क और सेंचुरी दी गई है और एक तरफ दिए गए हैं स्टेट। तो बताना है डाचीगम, डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है ये। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? केवलादेव पेरियार तो केरल में है ना। और भाई कान्हा वाइल्ड लाइफ ये एमपी में। तो ये केवलादेव राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क जो है ये एमपी के अंदर है। तो ये हो गया है 3, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ए। नाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी के अंदर है, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर है। नाचीगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएटेड है ये है हंगुल और कश्मीर स्टैग से। नाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर नियर श्रीनगर। इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय। द पीक इज फेमस फॉर द कश्मीरी स्टैग आल्सो नोन एज हंगुल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से। बताना है कौन सा कहाँ पे है। डाचीगम जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा कहाँ है? सरिस्का राजस्थान के अंदर है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और ये पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है भाई। आंसर हो गया है 2। नाचीगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट करेक्टली मैच, बताओ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो काजीरंगा तो असम में है, ये तो करेक्टली मैच है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये भी करेक्टली मैच है। बांदीपुर नेशनल पार्क तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ है ये? राजस्थान के अंदर है। और संजय नेशनल पार्क है एमपी के अंदर, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका सी। काजीरंगा असम, कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटका, संजय एमपी। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये लिंक है, अच्छा लिंक है किस किस के बीच? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द मीटिंग साइट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अपार्ट फ्रॉम टाइगर, एलिफेंट, हाइना, लियोपार्ड etc are also found in this tiger reserve. दिस इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और नल्लामाला फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन कर्नाटका। और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट एंड सेलेक्ट द ऑर्डर आंसर द
फ्रॉम कॉर्ड्स गिवन बिलो। तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, सबसे पहले बना था जिम कार्बेट, फिर कान्हा, और उसके बाद बना है काजीरंगा, और फिर साइलेंट वैली। साइलेंट वैली 1984 में बना था, जिम कार्बेट 1936 में सबसे पहले बना था ये, काजीरंगा 1974 में, और कान्हा बना था 1978 में। तो क्रम से लगा लेना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन, कौन सा बस्तर रीजन में, तो यह है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये, बस्तर रीजन के, छत्तीसगढ़। ऑफ छत्तीसगढ़ स्प्रेड ओवर 1258.37 स्क्वायर किलोमीटर। दिस वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1982 एंड टाइगर रिजर्व बना था ये 1983 में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है ये, ऑफ शहडोल जोन के एमपी में। इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1981। इट इज़ मेनली फेमस फॉर वाइट टाइगर्स। दांडेली सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड स्प्रेड्स ओवर 886.41 स्क्वायर किलोमीटर। राजाजी नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचारी के नाम पे इसका नाम पड़ा था। स्प्रेड्स ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, देहरादून और हरिद्वार। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, एंड पोरी गढ़वाल यहाँ पे भी है। ठीक है, उत्तराखंड में है और 3 डिस्ट्रिक्ट में है, देहरादून, हरिद्वार और पोरी गढ़वाल में। दिस नेशनल पार्क वाज फॉर्म्ड मर्जिंग 3 सेंचुरी 1983 राजाजी सेंचुरी। ठीक है, राजाजी सेंचुरी 1948 में बनी थी, ये 3 सेंचुरीज के अंदर मर्ज हुई हैं, और एक मोतीचूर सेंचुरी मर्ज हुई है इसमें 1964 में बनी थी, और एक हुई है चिला सेंचुरी 1977। इट वाज नोटिफाइड एज ए टाइगर रिजर्व, कब बना था ये, 2015 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो ये है इंद्रावती नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो ये कौन सा है, कंगारू रैट। Among the given options, kangaroo rat can live for the longest duration without drinking water. It is due to the special structure and working system of its excretory system, kidney. Which of the following has been recently declared tiger reserve, किसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये है राजाजी नेशनल पार्क को। In 2015, राजाजी नेशनल पार्क in Uttarakhand was declared as a tiger reserve. It is India's 48th tiger reserve. आफ्टर दैट ओरंग नेशनल पार्क ऑफ असम वाज डिक्लेयर 49th टाइगर रिजर्व बना था। नोटेबली काजीरंगा पार्क वाज डिक्लेयर टाइगर रिजर्व इन 2006। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से, बताना है कौन सी नेशनल पार्क है, सेंचुरी कहाँ पे है, किस एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। काजीरंगा राइनोसोर्स के लिए, गिर में लॉयंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, और पेरियार एलिफेंट। आंसर हो गया है इसका, आंसर हो गया सी। ठीक है, काजीरंगा राइनोसॉर्स, गिर लॉयन, सुंदरबन टाइगर और पेरियार एलिफेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताओ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए फेमस है, पेरियार नेशनल पार्क हंगुल, ये गलत है। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। मानस नेशनल पार्क एलिफेंट को रिजर्व करता है, एलिफेंट को कंजर्व करता है, और दुधवा नेशनल पार्क टाइगर। पेरियार नेशनल पार्क इज होम टू टाइगर का होम है, एंड सिग्निफिकेंट एलिफेंट पॉपुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, बतानी है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो करेक्टली मैच है केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान के अंदर है। बाकी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये मनाली में नहीं है, ये कहाँ है, कुल्लू में है ये। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये, और 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, एमपी के। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। राजाजी नेशनल पार्क इज स्प्रेड 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, नेमली हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान, और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, भोपाल के अंदर, एमपी में। द येलो स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है येलो स्टोन नेशनल पार्क, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या यूएसए, तो ये है यूएसए के अंदर। ठीक है, आंसर हो गया डी। द येलो स्टोन पार्क इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन द स्टेट ऑफ व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो। इट वॉज established on 1st March 1872. The park is known for its wildlife and its mainly geothermal features, especially Old Faithful Geyser. It is the first national park of USA.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरीन नेशनल पार्क, इनमें से बताना है कौन सा मैरीन नेशनल पार्क है। तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इज ए मैरीन नेशनल पार्क इन तमिलनाडु में है ये, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1980 में। द यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2016। तो ये है, इसका आंसर है कंचनजंगा। The 40th World Heritage Committee at Istanbul, Turkey on 17th July 2016 inscribed Kanchenjunga National Park of Sikkim as a UNESCO World Heritage Site on mixed criteria। ठीक है, मिक्सड क्राइटेरिया में है ये। रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर इट्स बोथ नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस। This status was also conferred on Nalanda Mahavihar of Bihar and Capital Complex of Chhattisgarh. Jaipur was listed as World Heritage Site by the UNESCO World Heritage Committee in 43rd session held in the city। कहाँ हुआ था ये सेशन इसका? 43rd सेशन ये हुआ था बाकू अजरबैजान में। यहाँ जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है। Which of the following is the only UNESCO World Heritage Site present in Bihar State of India? कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये है, इनमें से तो कोई भी नहीं है, आंसर ये हो गया इसका। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया 2002 एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। हैंस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया में, और एक है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा। ठीक है, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्यूस और इकोसिस्टम एपीडे कैंडोले और इकोलॉजी एजी टॉन्सले और बायोडाइवर्सिटी रेटर, इन मतलब किसने इन टर्म को डिफाइन किया है? तो आंसर हो गया इसका ए, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्यूस। द टर्म बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एडवर्ड स्यूस। वी हैड द टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले यूज किया था एजी टॉन्सले ने, और रीटर और अर्नेस्ट हैकेल फर्स्ट यूज्ड द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, रीटर और अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म यूज किया था, और बायोडाइवर्सिटी शब्द यूज किया था रेमंड एफ डैसमैन। सो आंसर इज ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका एरिया बता दिया है, कहाँ कहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है बायोस्फीयर रिजर्व की। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल फोटोग्राफ्स आर सुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क? तो ये है स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स, इनकी क्या है, ये सुटेबल हैं, मतलब ये इस टाइप के जो फोटोग्राफ्स हैं ये सुटेबल हैं वहाँ पे कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में। स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स आर सुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड एट उत्तराखंड एंड राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स ए रिच बायोडाइवर्सिटी? तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क is situated in Bishnupur district of Manipur. This national park is characterized by many floating decomposed plant materials locally called, इनको बोलते हैं फुमडिस। Recently, for the first time in our country, which of the following state has declared a particular butterfly as state butterfly? किसने घोषित किया है एक पार्टिकुलर बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई? तो ये है महाराष्ट्र। Maharashtra has become the first state in the country to have a state butterfly. State government has declare the blue mormon as the state butterfly. ठीक है, blue mormon. Blue mormon is a large swallow-tail butterfly found primarily in Sri Lanka and India, mainly restricted to the western Ghat of Maharashtra, South India and coastal belts. It is the second largest butterfly of India. Southern birdwing is India's largest butterfly, which has been declared as state butterfly of Karnataka. Notably, Maharashtra is the first and Karnataka the second state to declare state butterfly. ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे कर्नाटका है। Which one of the following biosphere reserve are not included in the list of a world network of biosphere reserve of UNESCO? कौन सा नहीं है इसमें? Initially, UNESCO World Biosphere Reserve list only included India's Nilgiri, Sundarban, Bay of Mannar
and Nanda Devi Biosphere Reserve. In May 2009, UNESCO announced to included 22 new biosphere reserve of 17 countries. ठीक है, और इन न्यू लिस्ट इंडिया सिमलीपाल, पंचमढ़ी एंड एक सेकेंड रुकना अब। Nokrek Biosphere Reserve were also included. After that, in July 2012, UNESCO also included India's Achanak Mar Amarkantak Biosphere Reserve. In 2013, Great Nicobar Biosphere Reserve also became a part of this list. By February 2021, UNESCO's list included 714 biosphere reserves. Of 129 countries belong to World Network of Biosphere रिजर्व। ठीक है, 129 कंट्री थी और कितने थे टोटल? 714 बायोस्फीयर रिजर्व थी जो इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब बाय यूनेस्को वाज स्टार्टेड। कब हुआ था ये मैब, कब स्टार्ट किया गया था? तो ये हुआ था 1971 में। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। लॉन्च्ड इन 1971, UNESCO's Man and Biosphere Program is an intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between people and their environments. Next, a Great Himalaya National Park which has been accorded the UNESCO World Heritage Site status is located in। कहाँ located है ये? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कवरिंग an area 754.4 square kilometer is located in the Kullu district of Himachal Pradesh, India. The Great Himalayan National Park Conservation Area as a natural site was inscribed into UNESCO World Heritage List during the session of 38th World Heritage Committee in Doha, the state of Qatar on 23rd June 2014. नेक्स्ट है द ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये है कच्छ में, और कच्छ कहाँ है? गुजरात के अंदर। ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ इन जामनगर, गुजरात। द पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एंड स्प्रेड इन एन एरिया ऑफ 162.89 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनेस्को अप्रूव्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन सा है लार्जेस्ट लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व? कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कितना है एरिया? 10,500 स्क्वायर किलोमीटर इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म ऑफ एरिया अप्रूव्ड बाय यूनेस्को। हाउएवर टर्म्स ऑफ द एरिया इट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज रन ऑफ कच्छ विद ए टोटल एरिया ऑफ 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये क्या है? यूनेस्को के द्वारा अप्रूव्ड है, तो ये तो है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को के द्वारा अप्रूव्ड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व तो है गल्फ ऑफ मन्नार। लेकिन अगर वैसे बात करें तो सबसे बड़ा है रन ऑफ कच्छ, उसके बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? गारो हिल्स और लोकटक लेक, बरेली रेंज, नामदफा नेशनल पार्क, डाफला हिल्स। तो बताना इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो आंसर हो गया 1। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में है। नोक्रेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड 2 किलोमीटर फ्रॉम तुरा पीक इन वेस्ट द गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। यूनेस्को एडेड दिस पार्क to the list of biosphere reserve in May 2009. Loktak Lake is the largest freshwater lake of India or it is located in Manipur and is famous for the fumdis floating over it. ठीक है, फुमडिस के लिए फेमस है ये क्योंकि ये इस पर क्या करती है? तैरती है। नामदफा नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। 16th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कोल्ड डेजर्ट, और कहाँ लाई होता है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वाज ऑन 28 अगस्त 2009 डिक्लेयर्ड एज 16th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया ऑन 20 September 2010. शेषाचलम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड एज 17th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 25 अगस्त 2011. पन्ना MP के अंदर है और ये 18th बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था इंडिया का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल रिजर्व एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखना है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्टेटमेंट, और तो आंसर है इसका ई।
नैयर पेपारा और शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कालाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ये सब अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। इन अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व नैयर पेपारा एंड शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड. Moreover, Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve is also situated here. The Government of India has set a target of achieving how much solar power capacity by the year 2022. तो ये है 100 gigawatt. The government has set a target of installing 100 gigawatt of solar capacity by 2022 in the country. A target of installing 175 gigawatt of renewable energy capacity by the year 2022 has been set, which includes 100 gigawatt from solar और 60 gigawatt from wind. वैसे तो टोटल तो कितना है रिन्यूएबल एनर्जी का, कितना टारगेट सेट किया गया है 175 गीगावाट. इसमें 175 में से 100 गीगावाट तो सोलर से आएगी, सोलर से इंक्लूड है एनर्जी, और 60 गीगावाट विंड से, और 10 गीगावाट जो है बायो पावर से, और 5 गीगावाट जो है ये स्मॉल हाइड्रो पावर से. ठीक है. द गार्डन ऑफ 5 सीजन्स इज लोकेटेड नियर. किसके पास है? मेहरौली. द गार्डन ऑफ 5 सीजन्स इज लोकेटेड नियर मेहरौली. द गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2003 में इनॉग्रेट किया गया था, और इट स्पान्स ओवर 20 एकड़ ऑफ लैंड में फैला हुआ है. अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशियन टाइगर की. Today there are just about 20,000 to 25,000 eggs in their natural habitat spreading across the evergreen forest. ठीक है. The evergreen forest, dry thorn forest, swamp and grasslands, their prime habitats are however the moist deciduous forest. The eggs population in India range from northwest India से where they are found in Dehradun and Nainital of Uttarakhand to forest area of Bijnor in UP to the Western Ghat in the state of Karnataka, Kerala और Tamil Nadu. In central India, their population is distributed in southern Bihar और उड़ीसा में इनकी population distributed है, और in the east they are seen in north बंगाल में देखे जा सकते हैं, असम में, and few other states. तो ये जो एक्स जो वर्ड यूज किया है इन्होंने, तो ये किसके लिए यूज किया है? यहाँ पे भी है कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ एशियन एक्स. तो एशियन एक्स कौन है ये? तो ये है एशियन लॉयंस, एशियन एलिफेंट, सॉरी लॉयन एलिफेंट्स. ठीक है. आंसर हो गया इसका बी. द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द क्वेश्चन इज रेफरिंग टू एशियन एलिफेंट्स एंड एरियाज मेंशन इन द अबव पैराग्राफ आर हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट्स. The world's largest population of tigers is in India is estimated. लगभग कितनी है ये? तो the total estimated population of tigers in the world is 3000 से 4000 तक है. India's home to 2967 according to latest census. Tigers which is highest as compared to other countries in the world, hence none of the option is correct. फिर है विद रेफरेंस टू द डिटेल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? इंडिया हैज 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर्स पॉपुलेशन, और नियरली 30% ऑफ इंडियाज टाइगर लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स. तो बताना करेक्ट आंसर. तो आंसर इसका 1 and 2 दोनों करेक्ट हैं. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस देयर आर 2967 टाइगर्स अलाइव इन इंडिया. इस टाइम पे इतने हैं. विद रेफरेंस टू द डिटेल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, इंडिया हैज 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन एंड नियरली 30% ऑफ इंडियाज टाइगर लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज स्टार्टेड टू यूज ए ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट. तो यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व. Recently, Bandipur Tiger Reserve of Karnataka has started to use a drone or unmanned aerial vehicle for wildlife management. Which national park या sanctuary has been selected to house गिर lions? कहाँ पे रहते हैं गिर lions? तो ये है पालपुर कूनो. कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ लाइज इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के.
द कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज सेलेक्टेड एज द reintroduction site for the endangered Asiatic lion because it was home to Asiatic lions before they were hunted to extinction in about 1873. Consider the following pairs. और बताना है ये प्रोटेक्टेड एरिया है और ये बताएं किसके लिए जाने जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर है भीतरकनिका, और ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाने जाते हैं। और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है ये, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। एराविकुलम केरला के अंदर है और ये हुकलुक गिब्बन के लिए नहीं जाना जाता है। तो इसमें करेक्टली पूछा तो करेक्ट हो गया 1 और 2, आंसर हो गया इसका बी। भीतरकनिका नेशनल पार्क हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ एंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन इंडिया। डेजर्ट नेशनल पार्क इज ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। The great Indian bustard is a magnificent bird and can be seen in considerably good numbers in the park. हुकलुक गिब्बन कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मेनली इन असम में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? तो ये वेस्टर्न घाट। The natural habitat of Great Indian Hornbill is Western Ghat. Besides India, Great Hornbills are also found in नेपाल में भी पाई जाती हैं, भूटान, चाइना और इंडोनेशिया में भी। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से बताना है इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये, और देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, और इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। करेक्ट हो गया आंसर सी। सी में क्या दिया गया? 1 और 3 क्या है? एक तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, एक तो ये करेक्ट है 1, और एक 3 इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। डेजर्ट नेशनल पार्क इज स्प्रेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर एंड बाड़मेर। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लोकेली कॉल्ड गोडावन। So statement first and 3 are correct. There is human habitation inside the park. So statement second is not correct. Human habitation है पार्क के अंदर। If you want to see घड़ियाल in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चंबल रिवर में। To see घड़ियाल in their natural habitat, Chambal River is the best place to visit. The scientific name of घड़ियाल is Gavialis gangeticus. Gangeticus. The most of घड़ियाल इन इंडिया आर फाउंड इन चंबल में पाए जाते हैं और ये गिरवा रिवर में। आयुसीन हैज़ प्लेस्ड घड़ियाल इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड। घड़ियाल को क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से। नेशनल पार्क है और लोकेशन कहाँ कहाँ है। काजीरंगा कहाँ है बताना है। तो ये काजीरंगा है गोलाघाट नवेगांव के अंदर, यहाँ इसकी लोकेशन है। कुंद्रेमुख की लोकेशन कहाँ है? कुंद्रेमुख की लोकेशन है चिकमंगलूर में। और साइलेंट वैली ये है पालघाट, और पेंच वैली नागपुर। आंसर हो गया इसका बी। काजीरंगा, गोलाघाट नवेगांव, कुंद्रेमुख चिकमंगलूर, साइलेंट वैली पालघाट और पेंच वैली नागपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन में कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है? नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सा है? तो ये है आंसर इसका। एक तो ये है नागरहोल नेशनल पार्क और एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी कावेरी बेसिन में ही स्थित है, और एक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर हो गया 1, 3, 4 सी। द कावेरी बेसिन एक्सटेंड ओवर स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर है और लोकेटेड है कावेरी बेसिन में। वेयर इज पापीकोंडा नेशनल पार्क ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? ये है बनीरघट्टा नेशनल बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इज बनीरघट्टा नेशनल पार्क नियर बेंगलुरु, कर्नाटका। इट इज़ फाउंड इन 1970 में फाउंड हुआ था ये, और नेशनल पार्क बना है ये 1974 में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड 54 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़ नियर अस्कोट इन उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इसका आंसर होगा आंसर ए 1 और 2। एक तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक हो गया है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ये मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट है यहाँ। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। बोथ ऑफ दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर। ठीक है, लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। टाइगर रिजर्व में स्टेट दिए गए हैं। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है। बुक्सा वेस्ट बंगाल के अंदर है। पाके कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और मेल घाट है महाराष्ट्र के अंदर। आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, द कार्बेट नेशनल पार्क गेट इट्स वाटर। कहाँ से मिलता है कार्बेट नेशनल पार्क को वाटर, तो ये मिलता है रामगंगा रिवर से, इससे होकर निकलती है रामगंगा रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट दैट वेराइज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड आर्कटिक। तो ये है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश हैज ए क्लाइमेट दैट वेराइज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल और टेम्परेचर एंड आर्कटिक। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर बुक्सा टाइगर रिजर्व। और शुक्ला पंथ वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये कहाँ है, नेपाल के अंदर है। शुक्ला पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ वेस्ट नेपाल। इट इज स्प्रेड ओवर 305 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। दिस एरिया वाज बैन्ड फॉर हंटिंग टिल 1969। In 1976 it was recognized as वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम के अंदर है, सही है ये। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, ये रॉन्ग है। सारामती पीक जो है नागालैंड के अंदर है। तो 1 और 3 है इसका करेक्ट आंसर। आंसर हो गया सी। दाम्पा टाइगर रिजर्व द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मिजोरम की, और नोटिफाइड हुई थी 1985 में एंड डिक्लेयर टाइगर रिजर्व इन 1994। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये त्रिपुरा के अंदर है। सारामती इज पीक राइजिंग अबव द सराउंडिंग पीक एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ नागालैंड स्टेट। सारामती पीक कहाँ है, नागालैंड स्टेट में है। और इंडिया एंड द सैंगिंग रीजन ऑफ बर्मा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये नेशनल पार्क हैं और ये रिवर्स बताई हैं कौन कौन सी रिवर निकलती हैं कहाँ कहाँ से। तो कार्बेट नेशनल पार्क से, और इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। कार्बेट नेशनल पार्क से गंगा निकलती है, रॉन्ग है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस निकलती है, ये भी रॉन्ग है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कावेरी निकलती है, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर हो गया इसका नन ऑफ दीज, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। रामगंगा रिवर निकलती है और कोसी कहाँ से, कार्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, बट रिवर गंगा डज नॉट फ्लो थ्रू कार्बेट नेशनल पार्क। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसील, ये सब कहाँ से निकलती हैं, ये सब कहाँ फ्लो होती हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। और कुंथी पूजा रिवर फ्लो थ्रू साइलेंट वैली नेशनल पार्क, हैंस नन ऑफ देम इज करेक्टली मैच। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये वेटलैंड्स दिए गए हैं, कॉन्फ्लुएंस दिए गए हैं रिवर्स के, किसके कॉन्फ्लुएंस पे पड़ता है ये। तो आंसर हो गया इसका ए, ओनली 1 करेक्ट है, बाकी तो रॉन्ग है। हरिके वेटलैंड्स ये पड़ता है व्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलुज रिवर। केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, एक तो गंभीर रिवर है और एक है बाणगंगा। कोलेरू लेक ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया की, और ये आंध्र प्रदेश में है, और बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा इनके बीच में पड़ता है। द फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया विद कोरल रीफ्स, मॉलुसस, डॉल्फिन, टॉर्टोइज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सी बर्ड्स विद इन इट्स बाउंड्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये कहाँ स्टैब्लिश, कच्छ, रन ऑफ कच्छ में, ये पहली मैरीन सेंचुरी थी। ठीक है, मैरीन नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ कच्छ इज सिचुएटेड इन सदर्न शोर ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, देयर आर 42 आइलैंड है ऑन द जामनगर कोस्ट इन द मैरीन नेशनल पार्क। मोस्ट ऑफ देम सराउंडेड बाय रीफ से सराउंडेड हैं ये, और 52 कोरल स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स, डॉल्फिन, टॉर्टोइज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सी बर्ड यहाँ पे पाई जाती हैं। द क्लाउड गोट्स ऑफ द नीलगिरी इज फाउंड, कहाँ पे पाई जाती है क्लाउड गोट्स, नीलगिरी की, तो ये है एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती है क्लाउड गोट। इसको क्या बोलते हैं क्लाउड गोट को,
नीलगिरी तहर, है ना, यही तो है, हाँ। द क्लाउड गोट ऑफ नीलगिरी इज फाउंड इन एराविकुलम नेशनल पार्क। दे आर रेयर स्पेसीज हैं ये, और इनको नीलगिरी तहर भी बोलते हैं। मैच करना लिस्ट, फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। यूजिंग कॉर्ड्स गिवन बिलो इन दिस लिस्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई हैं, और इनको बताना है कौन सा कहाँ है। आंसर होगा इसका बी। ए का 4 है। बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा के अंदर। कन्नेर घाट नेशनल पार्क 3 है इसका आंसर, छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। कन्नेर ये है छत्तीसगढ़ में। ओरंग असम के अंदर है, ठीक है, असम, सॉरी। और उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? ये है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा। आंसर कौन सा हो गया? बी। बोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोवा, स्प्रेड ओवर 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। दिस सेंचुरी इज पार्टिकुलरली a सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स। कन्नेर घाट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। औरंग आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा बोलते हैं इसको, और ये असम में है। और उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है उड़ीसा के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट जोन? टेम्परेट अल्पाइन जोन में पड़ता है पूरी तरह से। कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क। Valley of Flowers National Park lies completely in the temperate alpine zone. Valley of Flowers is situated in Chamoli district, Uttarakhand, और this valley is situated in backdrop of Jaskar range of Himalayas. चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये है केरला के अंदर। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? केरला में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड सिचुएटेड इन, ये कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु इज लोकेटेड इन, ये है कैरीकिली। कैरीकिली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु के अंदर, और ये चेन्नई से 40 किलोमीटर अवे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क? तो ये है भूटान। भूटान नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर 12,922 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 33.66% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? कीव, इंग्लैंड के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन कीव, इंग्लैंड। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1759 एंड डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2003. इट इज हैबिटेट टू मोर देन 40,000 फ्लोरल स्पीसीज. बुंदला बायोस्फीयर रिजर्व विच हैज़ बीन रिसेंटली एडिड टू द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये? श्रीलंका के अंदर। Mundala Biosphere Reserve is located in southeast coast of Sri Lanka. It is an international wintering ground for migratory birds. In 2005, it was designated as a biosphere reserve and included in MAB by UNESCO. ठीक है, तो ये थे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेंचुरी एंड बायोस्फीयर से रिलेटेड। कंप्लीट चैप्टर करा दिया है आज रिवीजन। कल चैप्टर चलेगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे कल भी, और बस 1-2 दिन में आपकी ये बुक कंप्लीट। और उसके बाद हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ओनली IAS वाली जो मैगजीन है उसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही सेम एनवायरनमेंट वाली बुक का रिवीजन करवाएंगे। इसके तुरंत बाद जब रिवीजन होगा आपके, तो सारी चीज़ और भी अच्छे से लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।